लिपटाएगी रे मन बच के रहना ये माया लिप। तो कहते हैं ये माया लिपटाएगी यानी तुम्हें ठग लेंगे, इसलिए तुम इधर मत देखो, ये दुष्ट तुम्हें ये माया जाल बिछा रहे हैं तुम्हें फंसाने के लिए। तो कहते हैं ये जो जीव है परमात्मा का अंश है। शरीर तो प्रकृति से मिली है, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है। ऐसे हम लोग कहते भी हैं कि परम पिता की संतान कौन है? जीव है। इस शरीर को माता पिता की संतान माना जाता है, पर माता पिता तो माध्यम है। शरीर किससे मिली? प्रकृति की है। शरीर भी माता पिता ने नहीं उत्पन्न किया। माता पिता ने क्या शरीर के एक नाखून भी बनाए? क्या बनाए हैं? ये तो इस ईश्वर के संकल्प से, प्रकृति के संकल्प से उत्पन्न हुए है ना। तो प्रकृति की दी हुई है, ये भी शरीर प्रकृति ने बनाई है, और आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो वास्तव में शरीर तो ईश्वर ही देता है। जीव जब संसार में आने लगा तो रास्ते में 5 भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी मिले। ये पांचों भूत जिससे भी चिपट जाते हैं उसे क्या होता है? जल्दी छोड़ते नहीं है ना। अगर एक भूत अगर किसी को पकड़ ले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो 5 भूत है और 5 की 25 भूतनी, ये चिपक जाए तो क्या हाल हो। तो कहते हैं पांचों ने ये चिपट जाए तो उसे जल्दी छोड़ते नहीं। तो पांचों ने क्या किया? परस्पर विचार किया कि यह राजकुमार बड़ा सुंदर लग रहा है। देखिए अब सोचो, परमात्मा को जो अंश है, परमात्मा का स्वरूप उसको है प्राप्त है, तो जो परमात्मा इतनी सुंदर सृष्टि बनाए हैं वो खुद कितने सुंदर होंगे, और जो उनका अंश है तो स्वाभाविक ही कि सुंदर होंगे। तो कहते हैं कि बड़ा सुंदर लगता है, और ये जो है अविनाशी है, चेतन आनंद स्वरूप है, इसे अपने वश में करना चाहिए। कौन बात कर रहा है? ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो परस्पर आपस में बात करें। ये जीव तो बड़ा सुंदर है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, आनंद स्वरूप है, इसको अपने वश कर लेना चाहिए। मंत्री ने 5 भूतों को देखकर राजकुमार को सावधान करते हैं और कहते हैं कि राजकुमार तू अपने पिता की बात याद कर, तू इधर मत देख, और अगर तू इधर देखेगा तो ये तुम्हें भटका देंगे, इसलिए तू अंतर्मुखी हो जा, अपने पिता की बात को याद कर। तब आगे बता रहे हैं, फिर अंतर्मुख तब हुआ मंत्री की हित करवानी सुन करके, भेजा उन 5 ने बुद्धि को प्रतिनिधि अपना चुन करके, किया निवारण पुनः मंत्री ने बुद्धि गई जल भुन करके, कहे बुद्धि सुन कुंवर बात फिर ये निर्णय मन गुण करके, कहा जाए सब यतन हुआ